क्रेडिटर डेबिट ऑप्शन आएगा इसमें सी। या पढ़ेंगे जब बुक्स ऑफ प्राइमरी में टॉपिक खराब क्लियर हो जाएगा। नंबर 32 व्हाट इज द डबल एंट्री रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड अ डिस्काउंट रिसीव। क्या होगा जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो फिर क्या होता है? डिस्काउंट का मिलना फायदा या नुकसान? फायदा। तो डबल एंट्री क्या होगी? इनकम है। डिस्काउंट का मिलना फायदा, फायदा यानी इनकम। इनकम की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। आपको समझे 200 रुपए का डिस्काउंट मिला, आपको सप्लायर ने क्या बोला? क्या 200 रुपए देने हैं आपने? तो क्या बोलेगा? 200 रुपए आपके कम हो गए, यानी लायबिलिटी या क्रेडिटर क्या हो गया? कम। तो लायबिलिटी का कम होना डेबिट। डिस्काउंट से आपके पास लायबिलिटी कम हो जाती है रिसीव से, और डिस्काउंट रिसीव का मतलब है आपको सप्लायर ने फायदा दिया, फायदा यानी इनकम। तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और लायबिलिटी या क्रेडिटर डेबिट। तो ऑप्शन आएगा बी डेबिट। ये हुए थे एमसीक्यूज आप लोगों से सारे? जो आपने होमवर्क में करना है तो तकरीबन समझ रहे 200 तक तो पहुंच जाएंगे आपके चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 से एमसीक्यूज ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो ये सारे आपके बेसिक टेस्ट कर रहा है। ये स्क्रीन में मैंने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई तो 200 ये थी, ये तकरीबन घंटे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो पेपर में कितना हो गया एमसीक्यू रिपोर्ट। जो मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, कि मैंने मजाक कराया आपको, हलवा आप समझ रहे हैं, जैसे बस आप ओवरऑल व्यू ले रहे हैं, बस ये सिंपल चीज़ें हैं। आप जब मैं मुझे प्रैक्टिस करवाऊंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तकरीबन एक दिन में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी 2 घंटों में एक, जब मैं करवाऊंगी जो आप करेंगे उसका 3 घंटे लगे प्रैक्टिस। लेकिन वही बात है प्रैक्टिस नहीं से मैं परफेक्ट। आप ये समझ रहे हैं कि आप पहली बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे और पहली बार आप आधे घंटे में करेंगे, फिर ये इम्पॉसिबल है। लेकिन एग्जाम में मैंने आपको पहले किसी ने पूछा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो लेंथी होती है, वो कैसे होगा? किसी भी 82 लेवल पे बच्चे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो ही नहीं सकती है, और आपके पास परसेंटेज 20% में नहीं है, 80% में है। 80% का मतलब है उन 40 एमसीक्यूज में। तो पहले आप 40 एमसीक्यू सही करके 80% पास गेन करते हैं, फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेशक हाफ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी 40 एमसीक्यू सही हो, क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए इतना टाइम बचता नहीं है। मैक्सिमम आपके पास 40-50 मिनट शायद ना बचे, 40 मिनट, और 40 मिनट में पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कर लीजिए। तो आप लोगों ने खैर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे आखिर में मैं करवाऊंगी चैप्टर नंबर 10, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उसके बाद आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो एग्जाम में आने हैं, और उसको तकरीबन हर दिन हम एक सवाल करेंगे मैक्सिमम, बेशक हो सकता है आधा सवाल हो, तो वो वही बात है जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप कर। जब आप पहली बार लेजर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस या डबल एंट्रीज का काफी टाइम लगता था, अब आपको थोड़ा सा उससे कम टाइम लगता है लर्निंग का। ऐसा ही है, जब आप पहली बार कोई चीज़ करते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जब आप बार बार यूज हो जाते हैं तो उससे कम टाइम लगता है, तो फिर उस तरह आप उस चीज़ से यूज हो जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 33, Carter purchased goods from Meyer that were identified as faulty. Carter भाई ने Meyer से चीजें ली जो कि खराब थी। But is a double entry in Carter's accounting record to account for the return of these goods. अभी आपको मैंने करवाया है MCQ नंबर 13, मिला? क्या डबल एंट्री होती है परचेज रिटर्न की? परचेज रिटर्न क्रेडिट, और क्या चीज कम हो जाएगी?
लायबिलिटी या क्रेडिटर डेबिट। अभी एमसीक्यू नंबर 30 में करवाया है परचेज रिटर्न की डबल एंट्री। ऑप्शन आएगा बी बीटा। एमसीक्यू नंबर 34 अभी मैंने क्लियर करवाया है आपको। ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू कैरिड डाउन कैपिटल। ये किसका फॉर्मूला होता है? इक्विटी या कैपिटल जो एसओएफपी में आता है। याद आया? अभी किया आप लोगों ने फॉर्मूला अरेंज करके। तो कौन सा सही है? ऑप्शन डी डेल्टा। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू कैरिड डाउन परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। सिंपल ऑप्शन आएगा डी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 36 ये तो अभी किया नहीं था, रिपीट हुआ है ना? ये 36 का रिपीट हुआ है। Which of the following type of expenditure could generally be classified as revenue expenditure? Payment of tax, tax by nature, expense, revenue expenditure. Purchase of delivery bank, capital expenditure. C. Extraction, capital expenditure. Civil chairs for resale by an office equipment retailer. Resale means selling purpose के लिए आपने खरीदी है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से है? दो आएंगे वैसे, A एंड B। सेलिंग पर्पस के लिए चीजें खरीदना इज परचेजेस। परचेजेस बाय नेचर एक्सपेंसेस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एमसीक्यू नंबर 38 अ मशीनरी अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4000। मशीनरी बाय नेचर क्या है? एसेट। मशीन एसेट है। अगर आप एसेट का लेजर बनाते हैं हमेशा कैरिड डाउन किस साइड पर आता है? क्रेडिट साइड पर। और ब्रॉड डाउन किस साइड पर आता है? डेबिट। तो कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन बी बीटा। कैरिड डाउन क्रेडिट पर आता है और ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर एसेट के लेजर में। Number 39. What is the double entry to record the introduction of capital into a business bank account? Honor आया, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे डाल के चला गया, तो क्या एंट्री होगी? कैश या बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। MCQ number 40. What is the double entry to record the purchase of plant and machinery for cash? आपने plant and machinery cash लेके खरीदी, double entry क्या होगी? Plant and machinery asset debit और cash credit। Option B beta। Which of the following will not result in a debit entry? इनमें से कौन सी चीज डेबिट साइड पर नहीं आती है? will not increase in expenses किस साइड पर आते हैं? डेबिट पर। increase in revenue ये क्रेडिट साइड पर आते हैं। इसमें आएगा ऑप्शन बी। सी वाले में क्या होगा?
नंबर 42, ये भी हमने किया था एक्सरसाइज में। क्या फॉर्मूला होता है अटॉमिक इक्वेशन का? A is equals to C plus L, या A minus L is equals to C। तो ऑप्शन आएगा C। MCQ नंबर 40, अच्छा 43 आपने फिलहाल नहीं किया, 43 पर वो करें, ये मैं आपको बात समझाऊंगी। 43 वाला नंबर 44 ये हमने किया था मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में था। कैपिटल 10,000 है, लायबिलिटी 4,000 की है, ये तो बताओ एसेट्स कितने पे पेयर होगा? A is equals to C plus L, 10,000 कैपिटल है, 4,000 लायबिलिटी का, तो एसेट्स ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएंगे? ऑप्शन आ जाएगा ना डी, डेल्टा। एसेट्स 14,000, liabilities 4,000। Number 45, what is the double entry to record receipt of cash from an account receivable? जब आपको कोई डेटर कैश देता है तो आप डबल एंट्री क्या करते हैं? कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट, क्योंकि जब आपको डेटर ने पैसे दे दिए, डेटर का किस्सा तमाम हो गया, आपको कैश मिला, एसेट डेबिट और डेटर या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ट्रेड रिसीट। ऑप्शन आ जाएगा डेल्टा। नंबर 46, व्हाट इज द डबल एंट्री रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ अ मोटर वैन ऑन क्रेडिट? मोटर वैन खरीदी कर्जे पर, तो मोटर वैन डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। ऑप्शन आएगा डेल्टा। MCQ नंबर 47, व्हाट इज द यूजुअल डबल एंट्री टू रिकॉर्ड सेल ऑफ इन्वेंटरी फॉर कैश? कस्टमर आया, आपने चीजें बेची और फौरन आपको कैश मिल गया, तो कैश आ गया, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। MCQ number 48, a debit balance would be expected to arise when accounts are balanced if suppose it is debit। रिपीट नहीं हुआ अभी, तेरा रिपीट हुआ है। Number 49, our credit balance would be expected। अब क्रेडिट में से कौन सा होगा? ड्राइंग फाइनेंशियल क्या है? डेबिट। टेलीफोन डेबिट, रिसीवेबल्स एंड डेटर्स डेबिट और पेबल एंड लायबिलिटी। ऑप्शन डी डेल्टा, ये क्रेडिट साइड का है। Number 50, a business sells goods on credit to a customer who pays 1 month later। आपने कस्टमर को चीजें बेची, उसने वादा किया हम आपको 1 महीने के बाद पैसे देंगे। But are the accounting entries required to record the receipt of cash? जब आपको कैश मिलता है तो आप डबल एंट्री क्या करते हैं? कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। इसमें आएगा ऑप्शन ए बी, दोनों ऐसे ही आंसर होते हैं, गलत हो गया। MCQ नंबर 51, क्या होगा? चीज एसेट नहीं, ऑनर्स कैपिटल। ए पेटी कैश भी क्या है? कैश एसेट है। सेल्समैन मोटर कार भी क्या है? एसेट है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी क्या है? एसेट। तो कैपिटल एसेट नहीं। मंडे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब इसके ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर्स है वो उसको मैक्सिमम मैं 1 हफ्ता दूँगी, क्योंकि वो आगे का मसला है कि आपको बेसिक्स आ गए हैं, डेवलपमेंट्स आ गई हैं, लेटर्स आ गए हैं, बाकी चीज़ें क्लियर हो गई हैं।
इसके ऑनवर्ड्स जितने भी चैप्टर्स होंगे वो एक हफ्ते में